यीशु ने उससे कहा कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है चाहे वो मर भी जाए तो भी जीवित है। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी यीशु मसीह पे विश्वास करता है, ये बात आज तक किसी ने नहीं कहा, सिर्फ यीशु मसीह ने अकेले कहा। यीशु मसीह की इकलौता शब्द है जो ये बात उसने कहा कि यदि कोई मर भी जाए और यीशु मसीह पे विश्वास करता है तो भी वो जीवित रहेगा। ये बात कर रहा आपके आत्मा की। आपका शरीर भले आप शरीर के रूप में सो जाओ, लेकिन आपके आत्मा अभी भी जीवित रहेगी। तो मायने क्या रखता है, शरीर या आत्मा? आत्मा। आत्मा अगर आपकी जीवित है तो दूसरा शरीर आपको दे दिया जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे? डॉक्टर ये नहीं कहते कि अरे सांस चलत है तो आदमी को बचाया जा सकता है, लेकिन जब सांसें नहीं चल रही तो क्या बचाओगे? भाई सांस चल रही तभी तो आप लोग लगाओगे। तो वही चीज है, बाइबल कहती है कि पुनरुत्थान जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता, जो कोई मुझ पर विश्वास करता, यदि वो मर भी जाए, कंडीशन कोई भी, आप गाड़ी से जा रहे हो, आप खेत में काम करो, चक्कर आ गया, आदमी गिर गया, या किसी भी तरह से किसी भी तरह की घटना अगर व्यक्ति की हो जाती है, अगर वो यीशु मसीह पे विश्वास करता था, मान लो आप काम कर रहे थे, यीशु मसीह विश्वास करते थे, आप काम कर रहे थे, आप मान लीजिए जो आप गए थे ड्यूटी करने, अब आपकी तबीयत अचानक से खराब हो गई और आप मर गए। अब खेत में काम कर रहे थे, अचानक से तबीयत खराब हो गई, अब सो गए। बाइबल क्या कहती है, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। और ये बात कर रहा है जीवित होने की, इस धरती की नहीं, ये बात कर रहा है जीवित होने की, अमरता की बात कर रहा है कि वो सदा के लिए जीवित रहेगा। बाइबल कहती है कि जैसे परमेश्वर अमर है वैसे वो भी अमर रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो तो सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए यही है कि आप जीवित रहोगे और आप अपने मरने के बारे में भूल जाइए कि मेरी मृत्यु भी कभी होगी। सबसे बड़ा डर जो होता है वो मृत्यु होता है। क्या होता है? मृत्यु। सबको डर नहीं रहता मृत्यु का। अभी जा रहे हो, कहीं सर्प न काट ले, कहीं बिच्छू न काट ले, इतना डर, इतनी माया, कुछ काट ले मत जा। हालेलुया। जब आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है तो फिर मौत आपको देखकर रास्ता बदल लेगी। मौत आपके पास थोड़ी नहीं आएगी। अब भूल गए क्या, जिस रास्ते से यीशु मसीह चलता था उस रास्ते से मौत भी अपना रास्ता बदल लेती थी। याद है कि नहीं? विधवा के पास गए, 4 आदमी विधवा को, इकलौते बेटे को लेकर जा रहे थे। यीशु मसीह ने देखा, यीशु मसीह ने अपना रास्ता नहीं बदला, कह रहे ज्यादा तो मर गया, हम क्या करने जाओ उसके साथ। यीशु मसीह ने कहा नहीं, मैं तो जीवन हूं। क्या हूं? कि जो कोई इस पर विश्वास करता, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी भाषा बोलने वाला हो, चाहे हिंदी अंग्रेजी उर्दू आप कोई बोलते हो, ये मायने नहीं रखता, आप कभी नहीं मरोगे। और यही सत्य है। पूरी दुनिया को ये नहीं पता कि लोग क्या कहते हैं, जो आया वो मर जाएगा। लोग कहते हैं कि जो पैदा होता है वो एक दिन, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम कभी नहीं मरोगे। जब ये बातें पता उसने कब बोली थी? जब लाजर मर गया था, 4 दिन कब्र में पड़ा हुआ था, तब ये बातें यीशु मसीह ने मर्था से बोली थी। मर्था कौन थी? एक स्त्री थी। उसने बोला प्रभु मैं अभी विश्वास करता हूँ कि यदि आप कहोगे तो मेरा भाई जी उठेगा। देखिए इतना बड़ा विश्वास, आदमी मरा हुआ है, कब्र में पड़ा हुआ है, और यीशु मसीह से वो अब भी कर रहे हैं प्रभु अगर तू जो चाहे पिता से कहेगा तो पिता तुझे दे देगा। तो आपका भी विश्वास होना। इसीलिए तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जब आप प्रार्थना करते हो ना तो इस तरह से प्रार्थना करो, इस तरह से घोषणा बोलो कि आपके अंदर से जीवन निकले, जीवन की सामर्थ्य निकले। मरी हुई चीजें में जहां जाओगे आग लेकर जाओ। बाइबल कहती है आप एक आग हो और आग हमेशा जलती रहती, बुझती नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। और यीशु मसीह बात बोलकर लाजर के पास गया, मरा हुआ आदमी को उसने कहा हे लाजर कब्र से बाहर आ। जैसे यीशु मसीह ने बोला, मरा हुआ आदमी सड़ गया था। बाइबल कहती है 4 दिन का आदमी तो भाई शरीर तो बदबू करने करेगी। और बाइबल बताती है कि 4 दिन का आदमी मरा हुआ, उसकी शब्द को सुन के जिंदा होकर बाहर आ गया। हालेलुया। बात नहीं थी, जिंदगी है, और ये जिंदगी आपको भी दी गई। लिखा है कि जैसे पिता अपने आप में जीवन रखता है ना, उसी तरह से उसने अपने पुत्र को भी दिया अपने आप में जीवन रखने का। तो हमारे पास भी परमेश्वर का जीवन है, अनंत जीवन, इंटरनल लाइफ हम कहते हैं अंग्रेजी में। अनंत काल का जीवन हमारे भी पास है। लेकिन आप रो रहे हो शैतान के सामने, अब बीमारी के सामने रो रहे हो, कैंसर के सामने रो रहे हो, यहाँ चंगाई सभा चल रही है। इसलिए कहा जाता है कि नए जन्म में लोगों के लिए प्रार्थना नहीं होता। कितने लोगों को पता है जो नए जन्म में होते हैं उनके लिए प्रार्थना नहीं होता। पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, नहीं।
क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके लिए प्रार्थना का कोई मतलब नहीं, आप नए जन्मे हो। यीशु ने एक बात सिखाई थी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, आपको तुम्हारी कब तक सहता रहूंगा। जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में न पड़ो। लोग अपनी जिम्मेदारी छोड़ के आपके ऊपर थूक देते कि हमारे बदले प्रार्थना कर, और आप क्या कर रहे हो? खाना बना रहे हो क्या? हालेलुया। जो काम आपका है वो काम आपको करना चाहिए, लेकिन आपने उस काम को मेरे ऊपर थोप दिया और आप कहते हो पास्टर कीजिए, क्या फोन लगाया नहीं उठाए, प्रार्थना करने के लिए मैं आप लोगों के लिए कर चुका हूँ 100 बार, वो कम बता रहा हूँ, 10 साल से 100 बार से ज्यादा कर दिया होगा मैं आप लोगों को। मेरे पास्टर मेरे से 4 से 5 बार की सच्चाई बता रहे हैं, वो भी करते नहीं थे। मैं जाता था तो मुझे सबके ऊपर हाथवा रखते थे, हमारे ऊपर हाथवा रखते थे, हमारे ऊपर हाथवा रखते, हम सबसे चंगा आदमी देखा ना। अरे भैया तब मुझे मैं सोचता था कि भाई सबके ऊपर सबके 80 से दे तो हमसे क्या देता हूँ। अरे भैया हैरानी की बात थी, क्योंकि भाई मैं भी लीडर, मैं नया था, अभी इतना जानकारी नहीं थी मुझे बात। तो मैंने कहा कि भाई हाथ में वो रख देता हूँ, ठिका देती। अरे भैया जब हाथों से सब ठिका देता वो कहा था, लेकिन मैं सोचता था नहीं रखते। मैंने यदि बोला हमारे ऊपर हाथ, पाशा जी सबके ऊपर आप हाथ रखते हो, मेरे ऊपर हाथ क्यों रखते? बोले कि आप चंगे हो पहले से। अरे भैया आपको जरूरत नहीं है, लेकिन क्या नहीं, संतुष्टि के लिए रखना पड़ेगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। संतोष के लिए बस हथवा रखना, प्रेज द लॉर्ड। तो पता है मैं पूरे सोचे साल भर में, सिर्फ साल 2 साल में 3 साल में जो भी, सिर्फ 3 से 4 बार प्रार्थना की। तब मुझे समझ में आ गया, मैंने खुद समझा अपने आप से कि सच है, कोई भी व्यक्ति आपके लिए कितना प्रार्थना करेगा, खुद अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर आपका सिर्फ मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपकी अगुवाई कर सकते हैं, आपको रास्ता बता सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं, लेकिन परीक्षा की घड़ी में आपको ही लड़ना होगा। सबको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको पता है क्या कि शैतान बोला कि जितने नए जन्मे लोग मैं सबको हराऊंगा। परमेश्वर से उसने बोला था, आपको पता, जब आयु की किताब पढ़ोगे ना तो जहाँ पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर उसके पुत्र वहां बैठे हुए थे, तो वहां पर शैतान आया और उसने बोला कि मैं तो पूरा दुनिया घूम कर आया हूँ, मुझे कोई आदमी नहीं दिखा जो धर्मी हो। तब परमेश्वर कहा कि एक आदमी है, क्या तू मेरे पास दास के पास गया था जिसका नाम था आयु? बोला नहीं। बोला जाकर देख। जब वो आकर देखा तो बोला सच में बहुत आशीषित था। वो परमेश्वर भय मानता था, दिन में 3 से 4 बार प्रार्थना करता था। तब बोला मैं जाना चाहता हूँ, उसको छूना चाहता हूँ। परमेश्वर बोला छू नहीं सकता। बोला कि नहीं, मैं परीक्षा करना चाहता हूँ, मुझे आदेश दे दीजिए परीक्षा करने के लिए। परमेश्वर से इजाजत पाने के बाद वापस आए परीक्षा करने के लिए। लेकिन इस समय यीशु मसीह से शैतान को इजाजत लेने की जरूरत नहीं है कि मैं जा रहा हूँ आपके बेटे को परीक्षा करने के लिए। बोला जा, यीशु बोला कि जा एनी टाइम परीक्षा कर। हमारी परीक्षा और आपकी परीक्षा एनी टाइम शैतान आएगा करने के लिए। लेकिन उस समय उसके साथ परमेश्वर नहीं था, परमेश्वर केवल सहायता भेजता था, लेकिन हमारे अंदर तो खुद परमेश्वर। हालेलुया। शैतान या शैतान का पापा भी आ जाए तो कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमें हराना का मतलब है यीशु मसीह को हराना, हमें मारने का मतलब है यीशु मसीह को मारना, जो कि असंभव है। क्या है? असंभव है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अपने आप को पहचानना सीखिए। आप क्या हो पहचानिए। केवल पास्टर के पास अनंत जीवन नहीं है, आपके पास भी अनंत जीवन है। केवल पास्टर के पास सामर्थ्य नहीं, आपके पास भी सामर्थ्य है। योग्यताएं केवल मेरे पास नहीं, आपके पास भी योग्यताएं है। उसको पहचानना सीखिए। पहचानिए। मैं आपको सिर्फ आपको खड़ा करना सिखा रहा हूँ कि आपको अपने पैर पे कैसे खड़ा होना चाहिए, बस आपको सिखा रहा हूँ। कभी कभी मैं खुद बैठिया जाता हूँ, आप कहोगे प्रार्थना करेंगे तो मैं बैठिया जाता हूँ, थोड़ा सा लेट कर देता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ताकि आप फिर उस चीज को पहचानो कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं इसलिए करता हूँ ताकि आप जाकर घुटना पे बैठो कहीं और आपका क्या मेरी बस मारे जो मुझसे कर रहे हो वो रिश्ता परमेश्वर से बनाइए जाके। क्योंकि जब स्वर्ग में जाओगे ना तो परमेश्वर के साथ ही आपसे सवाल जरूर करें कि तुम जब भी नहीं, प्रेम मोहब्बत का रिश्ता नहीं, एक पिता और एक बेटे का रिश्ता तुमने मेरे साथ कभी नहीं निभाया। अच्छा बताइए, आप मान लीजिए माता पिता हो और आपका बेटा हो, 2 बेटे आपके पास है। एक बेटा है बस खाली आता है मांग के पैसा लेकर चला जाता है, और एक बेटा आता है और जो आपका कपड़ा धोता है, आपका तेल साबुन सब देता है, आपका खाने पीने का दवा दर्पण सब करवाता है। और एक लड़का है बस खाली आपसे मांगता रहता है। तो मुझे सही से बताइए कि जब आप मरने वाले रहोगे या जब अपनी जायदाद आप उसको देने वाले रहोगे तो किसको दोगे? जो बार बार मांग के लेकर जाता है आपसे, या जो आपकी सेवा किया अच्छे से? सही से बताइएगा ईमानदारी के साथ, एक साथ बोलिए।
उसको क्यों नहीं दोगे? क्योंकि वो इस लायक हो सकता, अगर वो दे दे तो भी डूब दे, बेच बाज के खा जाए। हालेलुया। तो इसके ऊपर आपका भरोसा, इसीलिए परमेश्वर वही काम करेगा। जो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है वो परमेश्वर देखेगा। इसलिए लिखा है ना, यीशु मसीह ने कहा भी कि जो मुझसे कहेगा हे प्रभु, उसमें से एक भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। क्या बोला कि नहीं बोला मत्ती में? कि जो मुझसे कहेगा हे प्रभु, वो उसमें से एक भी नहीं जाएगा स्वर्ग। लेकिन हाँ, जो मेरे पिता की इच्छाओं पे चलेगा। इच्छाएं क्या है? उसका वचन। इच्छाएं क्या है? प्रार्थना करना। इच्छाएं क्या है? आराधना करना। इच्छाएं क्या है? उपवास करना। इच्छाएं क्या है? आत्मा जीतना। ये परमेश्वर की इच्छा है जिसपे हम लोग चल रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं। भले तकलीफ हो रही, कोई बात नहीं, कर रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे। सेल चलाना, चर्च चलाना, इसमें आना, ये सब क्या? परमेश्वर की इच्छा। आत्मा जीतना परमेश्वर की इच्छा। मत्ती 28:19-20, जाओ जाकर सुसमाचार सुनाओ, आत्मा जीतो, सिखाओ, बताओ, ये परमेश्वर की इच्छा। वो हम उसको कर रहे हैं, हम उस पर चल रहे हैं। तो परमेश्वर का रिश्ता तो इसे कहते हैं। डेली प्रार्थना करना मतलब होता है परमेश्वर से डेली बात करना। लिखा है ना कि जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बोलता है, वो मनुष्य से नहीं परंतु इसीलिए तो कहते हैं कि डेली प्रार्थना करने का मतलब डेली परमेश्वर से बात करना। आपका रिश्ता है। आप तो बस मांगते रहते थे, बुखार हुआ, अन्य भाषा बोल रहे हो, कब वो जाके 1 मिनट नहीं बोले कि परमेश्वर यीशु मसीह में आपसे प्रेम करता हूँ, आपने मेरे लिए जान दी, आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, जिंदा हो प्रभु, मैं आपकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। एक आत्मा बचा रहा हूँ आज, एक आत्मा बचाऊंगा जरूर। एक क्या बचाऊंगा? 2 बचाऊंगा, दो से ज्यादा भी बचा सकता हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। यही कहते हैं। आप कहते हो कि परमेश्वर की इच्छा पर कौन चल सकता है? हम तो पापी हो। अरे आप पापी हो तो यीशु मसीह क्यों लटका था शुक्रवार के दिन? हालेलुया। किसके लिए आए थे यीशु मसीह? फिर आपने किसको ग्रहण किया अपने जीवन में? फिर आपका उद्धार तब किया हुआ, फिर आपके पाप का ये क्षमा हुए। इसका मतलब अभी भी आप पाप में जी रहे हो, यानी आपके पाप क्षमा नहीं। इसी पहले से लिखता भी है, वो भूल कर बैठे हैं कि उनके पाप क्षमा हुए। हालेलुया। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। ये अनहोना है कि यीशु मसीह का लहू बार बार बहाया जाए। एक बार बहा गया, एक ही बार पाप क्षमा हो गए। अब दोबारा न तो बहाया जाएगा न पाप। क्या मेरी बात समझ रहे? आपने मान लिया और अनंत जीवन आपके अंदर आ चुका है। अब यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर आ चुका है, पवित्र आत्मा। अब आप उसके द्वारा आप आगे बढ़िए, मार्गदर्शन करिए। आपको तो हैरानी होनी चाहिए कि यार, सोचिए कि मेरे ऊपर कोई अगुवाई करने वाला नहीं था। क्या मेरे समझ रहा है? लेकिन मैं गिरना, देखिए मुझे गिरना होता तो मैं कब तक गिर जाता। लेकिन उस परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि जिनके ऊपर कितने पास्टर हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग गिर जाते हैं। पता है, उनके ऊपर के लोग होते तो भी नीचे वाले गिर जाते। लेकिन मेरे ऊपर कोई नहीं था, सिर्फ परमेश्वर को छोड़। मैंने पवित्र आत्मा को अपना मार्गदर्शन समझा। पवित्र आत्मा मेरा गाइड करता है।